ज्ञानी ज्ञानी कौन है मालूम है? अरे उनका पढ़ाई, उनका नॉलेज, उनका परिस्थिति क्या है मालूम है? ज्योतिष और देखते ही वो लोग क्या होने वाला है करके बोल देते। उतना ज्ञानी लोग, ज्योतिषी लोग, फ्यूचर को बोलने वाले लोग, वो लोग है ना यीशु मसीह के पास है। वो लोग क्रिश्चियंस लोग नहीं है जो लोग आकर आराधना की, इजरायली लोग नहीं है, ना ही वो लोग यहूदी लोग हैं। वो लोग है ना अन्य जाति के लोग हैं, पूर्व देश के लोग हैं। वो लोग पूर्व देश यानी इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, वो प्रांत पूरा पूर्व देश आता है। वहां से वो लोग है ना आराधना कर, इतना दूर यात्रा कर कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों मालूम है? हम सब लोग तो ज्ञानी हैं, हम सब लोग धनवान लोग हैं, हम सब लोग राजा है, ऊंचे पद के लोग हैं, पर उनके सामने हमारा कुछ भी नहीं। उनका दर्शन हमको चाहिए, हमारे जीवन के लिए सौभाग्य का विषय है करके वो लोग उतना दूर आकर वो लोग मुंह के बल गिरकर परमेश्वर का आराधना। त्योहार जो है विश्व भर में, हर देश में, हर शहरों में और सब लोग मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में जन्म लिया, तो जैसे ही परमेश्वर का जन्म हुआ तो पूर्व देश के लोग, ज्योतिषी लोग, उनको दूसरे ट्रांसलेशंस में ज्ञानी लोग, वो लोगों ने ना उनका तारा को देखा, नक्षत्र को देखा, और वो तारा को देखकर वो लोग कई हजारों किलोमीटर दूर से वो लोग यात्रा कर कर यरूशलेम में आए। आकर हेरोद राजा से पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है करके पूछता है। क्योंकि हम लोग है ना उसका प्रणाम करने के लिए, उसका दंडवत करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हम लोग आए हैं करके कहता है। वो लोगों को यीशु मसीह के बारे में किस तरह से उनको पता चला, कहाँ पर वो लोग पढ़े करके हम लोग इतिहास को देखेंगे, चरित्र को देखेंगे तो ईसा मसीह पूर्व 600 साल में बबलोन देश में इजरायली लोग है ना बंदी बनाकर, इजरायलियों को बंदी बनाकर नेबुकदनेस्सर राजा ने लेकर गया था। तो वो बंदियों में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, दानियल, ये लोग थे। तो दानियल है ना एक ज्ञानी था करके दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं। ये दानियल सारे मंत्रियों में, ज्ञानियों में, सारे ज्योतिषों में, सारे जादू टोना करने वालों में, ये सब लोगों में प्रधान ठहराया गया था नेबुकदनेस्सर राजा के द्वारा करके हम लोग देखते हैं। कैसा करके अपने को पता है, नेबुकदनेस्सर राजा को रात में एक स्वप्न आया था। एक स्वप्न को देखा तो उससे बहुत व्याकुल हो गया, उसका नींद उड़ गया। तो उस समय में रात भर नींद नहीं आया तो देश में से, अपने राज्य में, अपने देश में सारे ज्ञानियों को, ज्योतिषियों को, कल्दियों को, सब लोगों को बुलाता है। मुझको एक स्वप्न आया है और वो स्वप्न का भेद क्या है मुझको पता नहीं, और दूसरी बात जो स्वप्न को मैंने देखा है वो स्वप्न को मैं भूल भी गया हूँ। तो वो स्वप्न क्या है, वो स्वप्न का भेद क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये मुझको बताओ, नहीं तो तुम लोग को मैं एक ही झट में मैं तुम लोग को काट डालूंगा, तुम लोगों को ना छोटे छोटे पीसेस में काट डालूंगा, मृत्यु दंड दूंगा करके कहता है। तो ये आज्ञा जारी करवाया। तो दानियल जो ज्ञानी था वो राजा के पास आकर, राजा आप किसी को भी मारने का जरूरत नहीं है, आप काम करो, हम लोग को समय दो, आपको आपने क्या स्वप्न देखा और स्वप्न का भेद क्या है आपको बताएंगे करके कहा। तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ये लोग रात भर प्रार्थना किए। परमेश्वर ने दानियल को नेबुकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न को देखा था वो स्वप्न को बोला, और उस स्वप्न का अर्थ क्या है अच्छी तरह से बोला। तब नेबुकदनेस्सर राजा, दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वो वेदों को खोलने वाला परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है करके कहता है। तीसरा अध्याय में हम लोग देखेंगे तो नेबुकदनेस्सर राजा ने ना एक बड़ा मूर्ति को बनवाया था, सोने का मूर्ति को। सब लोग है ना जब बाजे का शब्द सुनाई देगा
तो सब लोग है ना मूर्ति के सामने झुककर दंडवत करना है करके कहा था। अगर कोई भी ये मूर्ति को नमस्कार नहीं करेंगे वो सभी को आग के भट्टे में डालेंगे करके आज्ञा को जारी किया था। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ये तीनों ने ना दंडवत नहीं किया। तो उस समय में ये शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को आग के भट्टे में डालते हैं। तो आग के भट्टे में ये लोग डाले गए। डालने वाले लोग जलकर मर गए, पर है ना ये लोग सुरक्षित है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भजन गाते हुए आग के भट्टे में लोग घूम रहे। तो नेबुकदनेस्सर राजा इनको बाहर निकाला और तभी भी सब राज्य भर में प्रचार करवाता है कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है। कोई ऐसा है सारे सृष्टि भर में, ऐसा कोई ईश्वर है जो इस तरह से एक व्यक्ति को बचा सकता है, इस तरह से एक का रक्षा कर सकता है। इनका परमेश्वर ही परम प्रधान परमेश्वर है करके राज्य भर में एक अन्य जाति का राजा प्रचार करवाए। तभी से ध्यान से सुनो, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ये चार जन सब ज्ञानियों में, सब ज्योतिष लोगों में, सब मंत्रियों में ये लोगों को प्रधान ठहराया था, इनको ऊंचा पद में रखा था। बाद में क्या हुआ, ये राज्य को मेडिया और पर्शिया राजा किंग साइरस ये बबलोन राज्य के ऊपर जब लड़ाई करने के लिए आया था, ये राज्य को अपने अधीन में कर लिया। तब क्या हुआ बोलो तो ये राज्य पूरा माध्य पर्शिया लोगों के हाथ में आ गया, उनके अधीन में आ गया। तो नेबुकदनेस्सर राजा चक्रवर्ती था, यानी ये दुनिया भर में सब राज्य उनके अधीन में थे। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये पूरा राज्य दुनिया भर में कौन राज्य करने लगा बोलो तो पर्शियन किंग, मेडिया पर्शिया राजा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो राज्य ग्रीक राज्य में अलेक्जेंडर राजा चक्रवर्ती बना। उसके बाद रोमा राज्य पूरा दुनिया भर में प्रभुता करने लगा। ब्रिटिश रूल बोलते ना, तब तक चला। और अभी हम लोग देखते हैं कि कोई राजा का प्रभुता नहीं है, अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ध्यान से सुनो। किसी को भी नींद आ रहा है तो एक बार हालेलुया बोलो। पीछे पानी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। सब लोग 3 बार हालेलुया बोलो। सब लोग नहीं बोला, लास्ट तक आने तक 5 जन तक वो बोले, सब लोग नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो पर्शियन राज्य में दानियल है ना, सब मंत्रियों में, ज्ञानियों में प्रधान ठहराया गया था। उस समय में दानियल के ऊपर है ना षड्यंत्र को रचकर ये यहूदी अपने देश में, अपने राज्य में आकर सबसे ऊंचे पद में है, इसको हम लोग पूरी तरह से मार देना है करके षड्यंत्र को रचकर दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया गया था। तो सिंह के मांद में भी परमेश्वर ने दानियल का रक्षा किया था। तो तभी उस समय में पर्शियन किंग दारियस था, दारा राजा बोलते हिंदी में। दारा राजा दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो सब लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है करके वो प्रचार करता है। तो तभी है ना सब लोगों को, अरे इस तरह से कोई परमेश्वर मनुष्य का रखवाली कर सकता है क्या करके। वहां पर देखेंगे तो स्वप्न का भेद बोला, और देखेंगे तो आग के भट्टे में रखवाली किया, इधर देखेंगे तो सिंह के मांद में रखवाली किया। ऐसा कौन है ईश्वर जो इनकी ऐसा रखवाली कर सकता है करके। एक्चुअली ये लोग है ना कौन से ग्रंथ को पढ़ते हैं, एक्चुअली ये लोग कौन से किताब को पढ़ते हैं करके वो लोगों ने ना जान लिया कि दानियल है ना बाइबल को पढ़ता है। पुराने नियम जो धर्मशास्त्र है, व्यवस्था है, व्यवस्था को पढ़ते हैं। व्यवस्था में भविष्यवाणियों को जो लिखा गया है ना, आप समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ईसा पूर्व 600 साल में वो लोग है ना तभी बाइबल का वहां पर पुराने नियम का, व्यवस्था का, तभी वो लोगों को जानकारी में आया
कि ये बाइबल, ये जो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये लोग है, ये लोग है ना कौन से ग्रंथ को पढ़ते हैं, कौन से किताब को पढ़ते हैं, ये लोग का विश्वास कैसा आता है करके तभी वो लोगों को पता चला। तब वो लोग है ना व्यवस्था में लिखा गया सारे भविष्यवाणियों को वो लोग पढ़ने लगे, वो लोग है ना सर्चिंग करने लगे। वो लोग अभी अपन स्टेशन के बाहर है ना पोपट को, पैरेट को रखकर तुम्हारा भविष्य को बोलेंगे, वो चना डालेंगे, ऐसे सब कामों को वो लोग नहीं करते थे। वो लोग को ज्ञानी लोग करके कहे, वो लोग जादू टोना करने वाले लोग भी थे, वो लोग ज्योतिष लोग भी थे, वो लोग है ना जियोलॉजिस्ट भी थे। हाँ, सब रीति से ना वो लोग प्रवीण थे, वो लोग रिसर्च करते थे वो लोग, इसलिए ज्ञानी करके नाम रखा गया वो लोगों का। तो वो ज्ञानी लोग है ना, तब से ना बबुलोन राज्य में, माडिया पर्शिया राज्य में अपना बाइबल वहां पर है ना वो लोग पढ़ने लगे। जो भविष्यवाणी किए हैं, जितना भी अपना पुराना नियम का बाइबल है, वो सब कुछ है ना वहां पर है ना पढ़ने लगे। भविष्य वक्ता है, जो जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखे गए हैं, जो कुछ भी होने वाला है करके भविष्यवाणियों को पढ़ते आते थे। तो उन्होंने ना क्या वचन पढ़ा, देखो यशायाह का किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन में देखो। यशायाह का किताब 7वां अध्याय 14वां वचन। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ना ईसा पूर्व 700 साल पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को वो लोगों ने पढ़ा। उत्पत्ति के किताब में यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर खुद भविष्यवाणी करता है। कहां पर करता है? 3 अध्याय 15वें वचन से हम लोग देखेंगे तो जब है ना शैतान सर्प में प्रवेश होकर आदम और हव्वा को बहकाया, आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उसने झूठ बोलकर वो लोगों को पाप करने जैसा किया ना, तो परमेश्वर का और मनुष्य के बीच में का वो रिश्ता टूट गया था। पाप के वजह से परमेश्वर का और मानव जाति का बीच में वो संबंध टूट गया था। तभी परमेश्वर है ना वो सर्प से कहता है कि तू ये पृथ्वी में ना सब पशुओं में, सब जाति में तू श्रापित है करके कहता है, तू श्रापित है करके कहता है। और स्त्री गर्भ से एक आएगा, वो है ना तेरे सिर को कुचलेगा, तू है ना उसके पांव को ढसेगा। वो बात सही है, पर है ना वो तेरे सिर को कुचलेगा। स्त्री गर्भ से एक आएगा करके बोला, वो प्रवचन को बोला। यीशु मसीह स्त्री गर्भ से आया, सूली पर चढ़ा, वो तेरे पांव, तू है ना उसके पांव को ढसेगा, ठीक है, तो सूली पर चढ़ा, पर वो है ना तेरे सिर को ना पूरी तरह से कुचल देगा, तुझको सर्वनाश कर देगा करके बोला। वो भविष्यवाणी उधर पढ़ा। यशायाह 7:14 में क्या करके पढ़े? एक कुंवारी एक जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी मीका का किताब 5वां अध्याय और उसका 2 वचन में हम लोग देखेंगे तो जल्दी, मीका 5:2। हे बेथलेहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बेथलेहेम तू एकदम छोटा है, यहूदियों में हजारों में तू गिना नहीं जाता है। अब समझ रहे हो, बेथलेहेम है ना एक छोटा सा प्रांत है। वो प्रांत है ना इतना छोटा है कि यहूदियों में हजारों शहर है, 1000 प्रांत है, पर वो गिना नहीं जाता है। अभी इंडिया में मुंबई सिटी का क्या नाम है आप देखो, अच्छा नाम है। हाँ, यही महाराष्ट्र में कुछ खेड़े गांव है, वो खेड़े गांव का नाम तक अपने को पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक्चुअली कुछ स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स का नाम भी अपने को पता नहीं, क्योंकि अपन पढ़ाई नहीं करते, ज्यादातर ध्यान नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पर हम लोग देखते हैं कुछ प्रांतों का नाम ही नहीं, हजारों में गिना नहीं गया तू बेथलेहेम, पर तुझ में से ना एक रूलर निकलेगा,
इजराइलियों पर प्रभुता करेगा करके बोला। 700 साल पहले यीशु मसीह का जन्म होने से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी किया गया था। किसी का भी भविष्यवाणी संसार में किया नहीं गया, किसी का भी नहीं किया गया। पर यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। वचन में लिखा गया, जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह संसार में आया। परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस संसार में आया करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भविष्यवाणी पहले से किया गया था। तो पूर्व देश के ज्ञानी, पूर्व देश के ज्योतिषी, वो लोग अच्छी तरह से ये भविष्यवाणियों को, व्यवस्था को पढ़े हैं। वो लोग हमेशा रिसर्च करते रहते थे। आप समझ रहे हो, रिसर्च करते रहना। अभी मैं है, समझो हम सेवक लोग हैं, तो हमारा क्या काम रहता है? हमारा क्या काम रहता है? यही काम रहता है, संसार में क्या हो रहा है, क्या माहौल चल रहा है। अभी फिर से कोरोना आ रहा है, बोलता है क्या है, ये सब कुछ है ना, हम लोग ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी में सब कुछ लिखा गया, वचन में सब कुछ लिखा गया। आने वाले दिनों में क्या होगा करके हम लोग पूरी तरह से स्पष्टता से बोल देते हैं। और बहुत बड़ा अकाल आएगा, पृथ्वी पूरा 3 भाग जो भूमि पूरा जल जाएगा, सूरज काला हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, आकाश के तारे हिल जाएंगे। ये सब कुछ हम लोग करते बोलते रहते। ये जो कुछ भी हो रहा है वो पहले ही भविष्यवाणी किया गया, यही रिसर्च में रहते। पूर्व देश के ज्योतिष लोग भी ना ज्ञानी करके लिखा गया। क्यों मालूम है? वो लोग है ना रिसर्च में थे। जो कुछ भी लिखा गया है व्यवस्था में, ये हो रहा है या नहीं, कैसा है, क्या परिस्थिति करके रिसर्च में थे। वो लोग टोना करने वाले थे, वो लोग ज्योतिषी लोग थे, वो लोग जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखो, यानी ऐसे लोग थे कि राजा का जन्म होगा, परमेश्वर का जन्म इस पृथ्वी में होगा, मानव रूप धारण करके आएगा करके। वो कहाँ पर आएगा बोलो तो बेथलेहम में आएगा। बेथलेहम में ही क्यों आएगा? क्योंकि ना बेथलेहम है ना पूरा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। क्यों वो पृथ्वी का सेंटर पॉइंट में जन्म लेगा बोलो तो क्योंकि है ना वो सारा विश्व भर का, सारा पृथ्वी का, हर देशों का वो परमेश्वर है। वो सब राजाओं का राजा है। हालेलुया। विश्व भर में वो सभी का राजा है, इसलिए उनका सेंट्रल पॉइंट होगा करके वो ना, वो लोग रिसर्च में थे, कभी आएगा, कभी आएगा। जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तो वो लोगों ने ना तारा को देखा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी भी कुछ लोग है ना तारा को देखते रहते हैं। देखते कि नहीं? मुझको कुछ लोग बोलते, उनके घर में ना समस्या आया, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है। वो समय में टेंशन मत लो अंकल, ठीक हो जाएगा। बोलो तो अरे नहीं, वो मंगल ग्रह की लड़की है। आप समझ रहे हो? हालेलुया। अभी भी देखने वाले लोग, एक्चुअली अभी मैं कितना सारा लोगों का शादी है ना अमावासी में किया। कितने सारे बच्चे लोग है ना अमावासी में पैदा हुए। कुछ नहीं होता है कुछ भी अपने को। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यीशु मसीह के बच्चे लोग हैं, कुछ भी नहीं होगा अपने को। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी भी देखते समयों को, परिस्थितियों, क्लाइमेट को देखते रहते। कुछ लोग बोलते हैं ना आज बारिश आएगा, या फिर 3 दिन का तूफान आने वाला है करके बोलते रहते। रिसर्च में रहते क्या होने वाला है क्या नहीं करके सब कुछ पहले से ये ना रिसर्च करते रहते और बोलते रहते। उसी तरह से ये लोग भी है ना वही रिसर्च में था। तो वो लोग है ना पूरा परिस्थितियों को, आकाश को, वो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई किए वो लोग। तो सब लोग है ना देखते थे, एक तारा उनको दिखाई दिया। हालेलुया। वो तारा दिखते, अरे ये क्या, एक स्पेशल तारा है, ये नया तारा जन्म लिया है करके वो लोगों ने ना क्या किया बोलो तो रिसर्च करना चालू किया। और किताब में, बाइबल में जो व्यवस्था में लिखा गया वो भविष्यवाणी को पढ़ा। ये यीशु मसीह का जन्म हुआ है, राजा का जन्म हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया है करके। मैं सुना हूं कि ये गौतम बुद्धा जी ईसा पूर्व 500 साल पहले उन्होंने भी इसी तरह से भविष्यवाणी किया। क्या करके बोलो तो वो भी बाइबल पढ़ते थे
क्या करके बोलो तो कि परमेश्वर इस संसार में आएगा और वो कहाँ पर जन्म होगा, जो सारा विश्व भर का राजा है वो कहाँ पर जन्म लेगा बोलो तो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट में वो जन्म लेगा करके बोला। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग भविष्यवाणी को पढ़कर रिसर्च करते हुए आए थे। हालेलुया। हाँ, तो वो लोगों ने ना तारा को देखा और वो लोग जैसे ही जाने वो लोग है ना डायरेक्टली यरूशलेम को आए। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, पर जब ज्योतिषी ज्ञानी लोग यीशु मसीह के पास आए ना, वो लोग को आने के लिए बहुत दिन लगे, क्योंकि अभी कैसा है, अभी अपने को यहाँ से कहीं पर भी जाना है तो फ्लाइट्स में अपन जा सकते हैं, ट्रेन में जाते। उन दिनों में फ्लाइट नहीं था, ट्रेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो लोग ऊंट से वो लोग यात्रा करते हुए आ रहे थे। उस समय में हम लोग देखते जब वो लोग है ना, यहूदियों का जो राजा हेरोद था, हेरोद राजा यरूशलेम में जो राज पालन करता था, जब है ना वो लोग यीशु मसीह के पास आए थे तो कहते जब वो लोग राजा के पास आकर पूछते कि यहूदियों का राजा कहाँ है जिसका जन्म हुआ है, हम उसका प्रणाम करने के लिए, हम उसका दंडवत करने के लिए आए हैं करके बोलता है। तो हेरोद राजा, अरे मैं राजा हूं, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, वो हड़ल हो गया। अरे बाप रे, कोई तो नया राजा आएगा लगता है, मेरा सिंहासन दूसरा कोई चुरा लेगा करके उसने क्या किया बोलो तो कैलकुलेट किया, तुम लोग कहाँ से आए हो, पूर्व देश से आए हो, तो वहां से यहाँ तक आने के लिए तुम लोगों ने उनका तारा देखे, कब देखे, कितना दिन हो गया करके पूछा, तो लगभग 2 साल हो गया करके बोल। तो 2 साल के अंदर के सारे बच्चों को, सारे बेटों को, लड़के लोगों को मरवा दिया करके हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी वो लोग उतना दूर यात्रा करते हुए वो लोग यरूशलेम में यीशु मसीह के पास आए। क्यों आए मालूम है? उनको दंडवत करने के लिए, हालेलुया, उनका आराधना करने के लिए आए। अभी के दिनों में प्रेज द लॉर्ड, बाजू में रहेंगे तो भी आने के लिए नहीं होता है, चर्च को आने के लिए नहीं होता है। आप समझ रहे हो? ये बाजू में रहेंगे तो भी चर्च को आने के लिए नहीं होता है। पर ज्ञानी कौन है मालूम है? अरे उनका पढ़ाई, उनका नॉलेज, उनका परिस्थिति क्या है मालूम? हाँ, ज्योतिष और देखते ही वो लोग क्या होने वाला है करके बोल देते। उतना ज्ञानी लोग, उतने ज्योतिषी लोग, फ्यूचर को बोलने वाले लोग, वो लोग है ना यीशु मसीह के पास है। वो लोग क्रिश्चियंस लोग नहीं है जो लोग आकर आराधना किए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो लोग बाय बर्थ क्रिश्चियंस नहीं है, या फिर वो लोग कोई इजरायली लोग नहीं है, ना ही वो लोग यहूदी लोग हैं। वो लोग है ना अन्य जाति के लोग हैं, पूर्व देश के लोग हैं। वो लोग पूर्व देश यानी इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, वो प्रांत पूरा पूर्व देश आता है। वहां से वो लोग है ना आराधना करने इतना दूर यात्रा कर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों मालूम है? हम सब लोग तो ज्ञानी हैं, हम सब लोग धनवान लोग हैं, हम सब लोग राजा है, ऊंचे पद के लोग हैं, पर उनके सामने हमारा कुछ भी नहीं। उनका दर्शन हमको चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए सौभाग्य का विषय है करके वो लोग उतना दूर आकर वो लोग मुंह के बल गिरकर परमेश्वर का आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो ज्ञानी लोग, ज्योतिष लोग, वो लोग जाने कि सारा सृष्टि का कर्ता परमेश्वर, राजाओं का राजा, उनका जन्म हुआ है करके वो लोग आकर प्रभु का आराधना किए। हालेलुया। आराधना कर वो लोग है ना जहां पर यीशु मसीह रखा गया था, वो नक्षत्र ने ना, तारा ने उनको बराबर जहां पर यीशु मसीह था ना वहां तक उनकी अगुवाई किया, लेकर के वो लोगों ने ना यीशु मसीह को देखकर मुंह के बल गिरकर उनका दंडवत किया, उनका आराधना की। हालेलुया। आराधना कर उनका पूजा कर हाँ, उनको दंडवत कर हमारा प्रभु परमेश्वर कौन है? आराधना के योग्य है। हमारा प्रभु परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। हाँ, वो पूजनीय है, पूजा के, स्तुति के, आराधना के योग्य है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वो लोगों ने क्या किया?
मुंह के बल गिरकर दंडवत कर कर वो लोगों ने ना भेंट दिया करके लिखा गया। क्या क्या दिया करके पढ़ो वहां पर, मत्ती 2 अध्याय में, सब लोग पढ़ो, मत्ती 2 अध्याय 11वां वचन। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर देखो, अरे बाप रे क्या आराधना किया ये लोग, अरे धनवान लोग है, ज्ञानी ज्योतिषी लोग, हाँ सब तरह के मांत्रिक लोग, अच्छा प्रवीण लोग, हाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए लोग, ज्योग्राफी अच्छी तरह से जानने वाले लोग। हाँ उस समय में उनको मैप कुछ भी था क्या, कुछ भी नहीं, पर वो लोग बराबर आए, बोलो तो इतना ज्ञानी लोग वो लोग मुंह के बल गिरकर आराधना की। एक बच्चे के सामने मुंह के बल गिरेगा, कोई नहीं गिरेगा, पर ये लोग गिरे क्यों मालूम है, उनको पता है ये राजाओं का राजा है, उनको पता है ये सारा सृष्टि का परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ मुंह के बल गिरकर उस बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हम लोग कभी भी आराधना करने के लिए आएंगे तो जरूर ऑफरिंग देना है। आपके बच्चे लोग को भी सिखाओ, मुझको बचपन से सिखाया गया था। चर्च में जाते तो जरूर हम लोग को 8 आना या फिर 1 रुपया देते थे, जाओ उधर ऑफरिंग डाल करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये लोग दंडवत कर कर वो लोगों ने भेंट चढ़ाया, ऑफरिंग दिया। क्या दिया? सोना दिया, और बाद में लोबान दिया, और बाद में गंधरस दिया। सोना जिसने दिया ना, हाँ सोना जिसने दिया है उसका नाम मैं देखते मैं लिखा हूँ। 3 लोग आए थे जो धनवान, और वो लोग राजा भी थे, एकदम ज्ञानी थे। पहले का नाम कैस्पर है, दूसरा का नाम मेल्शियर है, और तीसरे का नाम है ना बेल्शाजर है। हालेलुया, बेल्शाजर। तो ये सोना जिसने दिया ना वो मेल्शियर है। वो इथियोपिया से वो फिर सोना को लेकर आया था करके हिस्ट्री कहता है। इथियोपिया में जो सोना मिलता है ना वो फर्स्ट क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी वाला सोना मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा क्वालिटी वाला सोना, सोने का भेंट चढ़ा है। सोना दिया गिफ्ट के लिए। कोई भी किसी से मिलने के लिए जाता है तो गिफ्ट देते हैं कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक गिफ्ट दिया। क्या दिया बोलो तो सोना दिया। सोना देखेंगे तो ये लोहे के सारे मटेरियल्स में, हाँ आयरन के सारे मटेरियल्स में सोना राजा है करके देखते हैं हम लोग। तो सोना का भेंट चढ़ा है, यानी हम जिसके पास आए, यीशु मसीह के पास, ये कौन है मालूम है? राजा है। ये कौन है? राजा है करके राजा के लिए वो भेंट लेकर आए। तो सोना अपने वो लोगों ने भेंट दिया ना, उससे अपने को क्या पता चलता है मालूम है? इस पृथ्वी पे आनंद झाला यीशु राजाचा जन्म झाला। हालेलुया। यीशु राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु राजा का जन्म इस पृथ्वी पर, वो राजा है करके सोने का भेंट चढ़ाया। अपना लोग, कुछ लोग है बाबा किधर भी जाते तो कुछ आराम से जाते। मैं इधर का तो पता नहीं, पर अपना धारावी का लोगों के बारे में सुना है। क्या करके मालूम है? ओ बाबू इधर का लोग नहीं, अपना चर्च में कोई भी ऐसा नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी नहीं। हाँ उधर से कुछ शादी भी रहेगा ना, पूरा घर ताला मार के जाता है। पूरा घर ताला मार के खा के आते, एनवलप में 100 रुपए भी नहीं रखते। देखा कैसे लोग है? देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे तो हाँ वो लोग गए, क्या किए बोलो तो सोने का भेंट चढ़ाया। क्योंकि वो लोग किससे मिलने के लिए आया? सोना क्या दर्शाता है बोलो तो ये प्रभु जो है, यीशु मसीह जो है वो राजा है। वो लोग हेरोद राजा के पास यरूशलेम में आकर क्या पूछते हैं
हाँ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां पर है करके कहते। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग पिलात गवर्नर भी, जब सब लोगों ने उनको पकड़कर, यीशु मसीह को पकड़कर बहुत मारे थे, कांटों का मुकुट पहनाए थे, तो पिलात के सामने खड़ा था। पिलात आके यीशु मसीह से पूछता है, क्या तू राजा है क्या करके पूछता है। तू कहता है ना मैं राजा ही हूं करके कहता है। हालेलुया। और हम लोग प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 6वां वचन में राजाओं का राजा करके नाम दिया गया उनका। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह का किताब 9वां अध्याय 6वां वचन और 7वां वचन में हम लोग देखते हैं, तो हमारे लिए बालक उत्पन्न किया गया है, हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, हाँ, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। हमारे लिए जो पुत्र दिया गया है ना, वो राजा है, प्रभुता, गवर्नमेंट उसके कांधे पर होगी, और यानी वो बोझ उसके ऊपर होगा, और वो न्याय के साथ, धर्म के साथ पालन करेगा। उसके राज्य का, उसके प्रभुता का बढ़ोतरी होते रहेगा। वो प्रभुता सर्वदा बढ़ते रहेगा, उसका शांति का अंत ना होगा करके लिखा गया है। न्याय और धर्म के साथ वो राज्य पालन करेगा, उनका सिंहासन स्थिर होगा। आज के दिनों में बहुत सारे लोगों का सिंहासन स्थिर नहीं है। आप देखते हो 5 साल रहते या 10 साल रहते सीएम के सीट पे, या फिर पीएम के सीट में, या 15 साल रहते, पर है ना सदा सदा स्थिर नहीं होता है। क्यों? इसका कारण क्या है बोलो तो, न्याय और धर्म के साथ वो लोगों का सिंहासन स्थिर नहीं, वो लोगों का पालन नहीं हो रहा है। पर न्याय और धर्म के साथ सिंहासन का स्थिर होगा, इनका राज्य सदा बढ़ते रहेगा। कम हो रहा है क्या? हाँ, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है कि नहीं? 2000 साल पहले लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके 3000 जन पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया में शामिल हो गया। वो राज्य बढ़ते गया। और ये राज्य बढ़ रहा है करके लोगों ने ना सेवक लोगों को, पास्टर्स लोगों को मारे, बहुत लोगों का जान ले लिए, बहुत सारे विश्वासियों को मारे, बहुत सारा वो लोगों ने दुख दिया, तकलीफ दिया, बहुत हिंसा किया, तो भी ये राज्य ना रुकता नहीं। ये राज्य बढ़ते ही रहते। स्टार्टिंग में प्रभु 12 लोगों से स्टार्ट किया था ये राज्य, अभी है ना करोड़ों में, हर देश में ये राज्य का स्थापन हुआ है। हालेलुया। ये राज्य अभी देखो, अभी आके अपने को कोई भी बोलेगा यीशु मसीह को छोड़ दो करके बोलता, अपन छोड़ेगा? हाँ, तुमको जान से मार देगा बोलो तो क्या छोड़ेगा? क्या मार दो बाबा करके, यीशु बोल के अपन आखिरी श्वास को छोड़ देगा। हालेलुया। ये राज्य सर्वदा बढ़ते रहेगा। जो कोई भी उनके राज्य में, उनके प्रभुता में आएंगे ना, वो लोगों का भी बढ़ोतरी होगा, वो लोग भी बढ़ते रहेंगे, उनका भी उन्नति होगा। बहुत सारे लोगों का उन्नति नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। कारण क्या है? इसका कारण क्या है बोलो तो, वो लोग है ना उनके राज्य में नहीं आए हैं, क्रिश्चियंस लोग है वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह केवल क्रिश्चियंस लोगों का परमेश्वर नहीं, वो सारा सृष्टि का, सारा मानव जाति का परमेश्वर है। वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, या जात बदलने के लिए, रिलीजन बदलने के लिए नहीं आया, वो है ना मनुष्य को बदलने के लिए आया। हालेलुया। जीवन को बदलने के लिए आया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी अपना पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराते हैं, उनके राज्य में, उनके प्रभुता में आते, और उनके गवर्नमेंट में, उनके राज्य में, उनके प्रभुता में जो कुछ भी नियम दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार चलेंगे तो वो लोग है ना सेफ रहेंगे, वो लोग डेवलप होते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इधर बाबा हम लोग के 5 नंबर में, हाँ, कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ का लोग बोल रहे 30-40 सालों से प्रॉब्लम है करके। हम लोग को गुस्सा किधर आता है मालूम है? अधिकारियों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा आता है। ये लोग ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो परमेश्वर यहाँ के लोगों की तरह नहीं है।
हालेलुया। वो ईमानदार और सच्चा परमेश्वर है, वो सारा सुविधा देता है। एक राजा है ना, अपने लोगों को अच्छा सुविधा देना ही चाहिए। नहीं दे पाता है करके वो लोग सीट में सदा वास नहीं करते, वो तो 5 साल 10 साल बस हो गया। हालेलुया। हमारा प्रभु का राज्य सदा सदा स्थिर है। उनके गवर्नमेंट में, उनके राज्य में जितने भी लोग हैं, सारा सुविधा दिया जाएगा, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने हागर से ब्याह करके क्या किया बोलो तो, हागर, एक बच्चा पैदा हुआ हागर को, उसका नाम इस्माइल रखे, 17 साल तक अपने पास रखा, और बाद में सारा का बात सुनकर हागर को और इस्माइल को भेज देता, ये चले जाओ इधर, घर पे नहीं रहने का करके। देखो अब अभी के समय में ऐसा होगा क्या? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कोई भी पति अपनी पत्नी को चल निकल जा करके बोले तो वो चुपचाप निकलेगी? हाँ, प्रॉपर्टी दे, महीना महीना खर्चा दे। अब अरे वो सब छोड़ा, अभी उल्टा है, मैं क्यों जाऊं, तू जा यहां से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू जा यहां से करके बाहर भेज रहे और गड़ी मार के अंदर बैठ रहे लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखो हागर ये चल निकल करके, वो चुपचाप निकलना ही पड़ा। क्यों मालूम है? अब्राहम से लड़कर जीतने को नहीं होगा। एकदम सामर्थ्य है अब्राहम, लगभग 4000 नौकर लोग थे अब्राहम के पास। हाँ, सोना चांदी, भेड़ बकरियां, गाय बैल बहुत ज्यादा था, बहुत धनवान, बहुत सामर्थ्य व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। उस देश के राजा से ज्यादा धनवान था, ज्यादा सामर्थ्य व्यक्ति। ये निकल, और भेजा कहां पर मालूम है? जंगल में भेज दिया वो लोगों को। वो गांव में जाए या फिर उधर जाए, या फिर कुछ भी उनका इनकम सोर्स दिखाकर भेजा नहीं, निकल जा करके चुपचाप निकल गया। आप समझ रहे हो? हमारा प्रभु ऐसा नहीं करता है। हम लोग उनके राज्य में है ना, हम लोग उनका आराधना कर रहे, उनके बच्चे हैं हम लोग, तो है ना, ऐसा थोड़ा दिन रखा और भेज दिया, ऐसा नहीं। लाइफ लॉन्ग अपने को संभालेगा, अपने को जो कुछ भी जरूरत है, हर सुविधा प्रभु अपने को देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो राजा है, उनकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, शांति का अंत ना होगा, अनंत शांति प्रभु हमको देगा। हालेलुया। न्याय और धर्म के साथ प्रभु हमको चलाएगा। सोना राजा को दर्शाता है, वो राजा है जो सारा सृष्टि को रूल करता है, वो राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी राजा अपना रूप बदलकर अपने लोगों के पास आकर उनका दुख और उनके तकलीफ को ना देखते नहीं। कई 1-2 जन है, मैं तो एक व्यक्ति के बारे में सुना था, क्या करके बोलो तो अपने प्रजा के पास है ना, वो है ना दूसरे भेष में आकर उनका दुख और तकलीफ को देखता था, बोलता है। अपना एक MLA है, वो क्या करता है मालूम है? वो रूप तो बदल कर नहीं आता है, पर नॉर्मली आता है, और वो हर एरिया, हर गांव में जाता है, हर गली गली में जाता है, कैसे है, क्या है, उधर का प्रॉब्लम सब है ना, वो देखते रहता है। तो लोगों को कितना अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा राजा, मेरी प्रजा नाश हो रही है करके हमारे लिए वो रूप चेंज कर कर इस पृथ्वी में आया। हालेलुया। हाँ, हम लोग नाश होने से बचना चाहिए करके। और एक हम लोग दूसरा देखते हैं कि हाँ, और एक ने क्या दिया भेंट उनको? लोबान दिया। लोबान ये क्या है बोलो तो? फ्रैंकिनसेंस, साम्रानी भी बोलते क्या हिंदी में? साम्रानी मराठीत काय आहे? लोबानाचा आहे का? हाँ, ऊद म्हणजे काय? हाँ, वो वचन से अपने को समझ में आ जाए। ऊद क्या बोल? हाँ, हालेलुया, समझ में आ जाता है क्या है कर। अभी यहाँ पर कुछ लोग भी अपने इधर घूमते रहते हैं ना, हाँ, वो कोयला में, जलते हुए कोयला में वो लोग साम्रानी बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते, तेलुगु में, कन्नड़ा में साम्रानी रहेगा। लोबान, हाँ, ऊद, वो लोग क्या करते बोलो तो डालते लोबान, वो जलते हुए कोयला में डालते, तो उससे क्या होता है बोलो तो एक अच्छा खुशबू आता है ना। हालेलुया, खुशबू आता है। तो क्या किए बोलो तो ये लोग है ना, लोबान को
अर्पण किया, भेंट दिया। उससे क्या आता है बोलो तो धुआं उठता है, खुशबू आता है। तो हम लोग देखते हैं ये जो काम है ना कौन करते थे मालूम है? पुराने नियम में परमेश्वर के भवन में, मेल मिलाप वाले तंबू में प्रधान याजक है ना, ये अपने हाथ में धूपदान को, धूपार्तिनी को लेकर, वो बर्तन को लेकर उसमें जलता हुआ, वेदी पर से जलता हुआ कोयला को उसमें रखता था, उसमें ना लोबान डालता था। उससे क्या होता था बोल तो धुआं ऊपर उठता था। वो याजक क्या करता था मालूम है? प्रभु पिता, ये इजरायलियों के पापों को क्षमा कर, इनके अपराधों को क्षमा कर, दया कर करके उनके लिए ना विनती करता था, प्रार्थना करता था। इजरायलियों में ना एक महामारी आया था, क्योंकि वो लोगों ने ना परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, तो महामारी आया था। तो उस समय में ना लोग है ना वो महामारी से झट से मरते आ रहे थे। ये कोरोना से कोई जल्दी मरता नहीं, तो जल्दी थोड़ा लेट होता है, पर वो इतना डेंजर महामारी था कि तुरंत लोग है ना, जिन जिनको वायरस छूता था तुरंत मर जाते थे। ये बोला एक डेंजर वायरस था, देखो वो लोग भी तुरंत मर जाते थे, यानी 2-3 दिन में मर जाते थे। पर ये वायरस ऐसा था कि वो कुछ घंटे का भी जरूरत नहीं, तुरंत मरते जाते थे। तो आरोन ने क्या किया, जो प्रधान याजक हाई प्रीस्ट था, वो क्या किया, धूपदान को, वो बर्तन को, वो पात्र को लेकर जाकर है ना इजरायली समाज के बीच में खड़ा हो गया और लोबान को डालते हुए, प्रभु दया कर, इनके अपराधों को क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर, ये महामारी को निकाल दे, रोक दे ये दंड को, दया कर, ये श्राप को निकाल दे करके उन्हें धूपदान डाल रहा था, प्रार्थना कर। तो उतने में महामारी रुक गया करके हम लोग देखते, लोग है ना मरते मरते बच गए करके हम लोग देखते। यीशु मसीह कौन है मालूम है? हाई प्रीस्ट है। हालेलुया। ये हाई प्रीस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे तो, यानी प्रधान याजक ये क्या करता था मालूम है? मेल मिलाप वाले तंबू में साल में एक बार जाता था। साल में एक बार मेल मिलाप वाला तंबू है ना 3 भाग में था, एक आंगन, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। तो अति पवित्र स्थान में सिर्फ प्रधान याजक ही साल में एक बार जाना है, उनको ही परमिशन, कोई दूसरा गया वो लोग मर जाएंगे। तो ये ना अति पवित्र स्थान में साल में एक बार मेमने का लहू को हाथ में लिए हुए जाता था। उनका वस्त्र है ना, देखो मेरे तरह बड़ा बड़ा वस्त्र था। तो नीचे क्या था मालूम है? अनार का फल एक, और उसके बाजू में घंटी, अनार का फल घंटी करके कपड़े में पूरी तरह से लगाया जाता था। हाथ में धूपदान, वो पात्र को, बर्तन को लेकर अति पवित्र स्थान में जाकर क्या करता था बोलो तो धूपदान डालता था, प्रार्थना करता था, विनती करता। कैसा करता था? ऐसा करके होठ हिलाते रहते, ऐसा प्रार्थना करता था। तो ऐसा हिलते वक्त है ना एक घंटी बजते रहता ना, अनार और घंटी एक दूसरे टकरे, घंटी का आवाज आता था। घंटी का आवाज आता तो ऐसा लगता था कि ये प्रधान याजक है ना जीवित है करके। अगर प्रधान याजक में कोई भी दोष पाया गया है, अगर कोई कुछ भी अशुद्धता, अपवित्रता उसमें रहेगा तो है ना उधर ही मर जाता था। तो उनका वस्त्र में ऐसा था कि उनके कमर में ना एक बड़ा सा रस्सी को बांधे थे, जो रस्सी है ना बाहर आंगन तक आता था। तो जैसे ये घंटी का आवाज अगर बजना बंद हो गया, इसका मतलब क्या था बोलो तो ये प्रधान याजक मर गया है करके। तो प्रधान याजक मर गया है करके ये घंटी का आवाज बंद हो जाता था। तब वो लोग है ना रस्सी से वो बॉडी को, डेड बॉडी को बाहर खींचते थे। क्यों मर गया, क्यों इसके ऊपर, इनके ऊपर दंड आया बोलो तो क्योंकि है ना अपवित्रता से, दोष से, अशुद्धता से ये अति पवित्र स्थान में प्रवेश हो गया, इसलिए दंड आया और वो मर गए। तो हम लोग देखते ये अंदर जाते वक्त है ना क्या लेकर जाता था? मेमने का लहू को लेकर जाता था।
मेमने का लहू क्यों लिया जाता था? पापों का प्रायश्चित होने के लिए मेमने का लहू, यानी लहू छिड़काया जाना अवश्य है। तो क्या करता था बोलो तो? अपने पाप के प्रायश्चित के लिए, इजराइलियों का पापों का प्रायश्चित के लिए मेमने का वध कर कर, बलि चढ़ाकर, वो मेमने का लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में जाता था। तो भी उनका पाप, उनका दोष अगर क्षमा नहीं होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, तो उधर ही मर जाता था, वैसा था। पर हम लोग देखते यीशु मसीह अति श्रेष्ठ प्रधान याजक है, वो पवित्र परमेश्वर। उनके बारे में क्या लिखा गया है देखो, 4वां अध्याय इब्रानियों का पत्री। जल्दी से, समय नहीं है अपने पास, जल्दी से, समय नहीं है क्या? मैं ही बहुत देर, हम लोग इधर 5-10 जन है, बहुत देर से बैठा है। आप लोग अभी आए, बैठो आप लोग थोड़ा देर। प्रेज द लॉर्ड। लेट जाओ, लेट खाना खाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस के दिन भी जल्दी नहीं आता है प्रार्थना, क्या बोलेगा? हाँ, ओके। इब्रानियों का पत्री 4वां अध्याय 14वां वचन से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 4वां अध्याय 14वां वचन से। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। वहां पर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास है ना महायाजक है, वो जो संसार का जो महायाजक था, वो कभी कभार उसमें पाप या दोष पाया जाता था, वो मर जाता था। पर हमारे इस प्रधान याजक यीशु मसीह, ये पवित्र परमेश्वर है, हमारे तरह सब बातों में फरका तो गया पर निष्पाप निकला। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो लिखा गया हमारा प्रधान याजक, वो वाला प्रधान याजक मेमने का लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में जाता था। पर इधर यीशु मसीह जो महायाजक है, ये क्या किया बोलो तो? मेमने का लहू को नहीं लिया, अपना खुद का लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में गया। हालेलुया। वो पवित्र लहू को बहाया, अति पवित्र स्थान में गया और पापों का प्रायश्चित के लिए पवित्र लहू को बहाकर अति पवित्र स्थान में चले गया। और वहां पर लिखा गया, जो देखो, किसी को भी अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना परमिशन नहीं था, केवल प्रधान याजक, महायाजक की, हाई प्रीस्ट ही प्रवेश कर सकता था। पर यीशु मसीह अपना लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में चले गया और जो पवित्र स्थान का और अति पवित्र स्थान में का जो पर्दा था, वो है ना पूरी तरह से ऊपर से फट गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग देखते हैं उस जिस दिन यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, अपना प्राण दिया, मंदिर का दीवार है ना बीच में से फट गया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो अभी अति पवित्र स्थान में कोई भी जा सकते हैं। क्यों अति पवित्र स्थान में जाते थे? प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए जाते थे? प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा कर, हम पर दया कर, हमारी जरूरत को पूरा कर, श्राप से छुटकारा दे, वो दोष को निकाल दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, बीमारियों से छुटकारा दे करके विनती करने के लिए, इजराइलियों के लिए विनती करने के लिए महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था। पर अभी है ना कोई भी जा सकता है, क्योंकि बीच में का वो पर्दा, बीच में का वो दीवार परमेश्वर ने गिरा दिया, पर्दा को फाड़ दिया। और हम लोग है ना हियाव बांधकर धैर्य से, हिम्मत से, साहस से हम लोग है ना अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं, यानी डायरेक्टली हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर कोई भी अपवित्रता से, अशुद्धता से जाता था, वो लोग का मृत्यु होता था, तो अति पवित्र स्थान में जाने के लिए याजक डरता था उस दिनों में। अभी डरने का जरूरत नहीं। क्यों मालूम है? मनुष्य का पापों का दंड प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। मनुष्य का पापों का पनिशमेंट प्रभु अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। मैं सुना था, क्या करके मालूम है, एक चोर है ना पकड़ा गया, तो एरिया के लोगों ने ना सब लोग पकड़ कर जैसा मांगता वैसा मारने लगे। वो मर गया,
वो चिराला में एक था, एक इलेक्ट्रिशियन, अच्छा विश्वासी था। तो कोर्ट केस के लिए वो जाते रहता, हमेशा हाजिरी के लिए जाते रहते। अरे तुम क्या किया? बोलो क्या किया आपने? बोला तो नहीं, एक का मर्डर किया। अरे वो एकदम पतला था, सही तरह से बात भी नहीं निकलता। अरे भाई ऐसा कैसा आपने मर्डर किया? आपको हिम्मत कैसा है? बोल तो नहीं, ऐसे ही कुछ हम लोग 4 जन था, थोड़ा मारा मारी हो गया तो हम लोग आपस में मारने लगे। मैंने क्या किया, ईंट लेकर है ना उसके सर के ऊपर ऐसे ही मारते गया, वो मर गया। हाँ, समझ रहे हो? नॉर्मली एक चोर है या कोई कुछ गलत काम को किया, उसको मार रहे, दंड दे रहे और वो मर जा रहा है। हम लोगों ने भी कितना सारा गलत कामों को किया, अपने को मिला क्या पनिशमेंट? वो पनिशमेंट प्रभु ने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी बहुत सारे गलत कामों को किया, पर वो पनिशमेंट मुझको नहीं मिला, प्रभु ने लिया वो पनिशमेंट। अरे बाप रे, मेरे को तो लोग जान से मार देना चाहिए था। हाँ, आपको भी कोई जिंदा नहीं रखना चाहिए था, पर देखा प्रभु को। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मरना एक ही बार फांसी लगा देंगे तो जल्दी मरते, पर ऐसा नहीं, बहुत बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दिए। अभी देखो मेरे पास है ना, वो मैं कर्नाटका हुबली में सेवकाई कर रहा था ना, तो हमारे पास्टर के पास है ना, वो मुस्लिम लोग आए थे, 4 जन आए थे वाद विवाद करने के लिए। तुम लोग कैसा बोलते हो यीशु मसीह परमेश्वर है करके, वाद विवाद करने के लिए आए। तो हमारा पास्टर को हिंदी नहीं आता था, मेरे पास भेजा, तो बात कर रहे बाबा करके। तो उनको मैं बोल रहा हूँ, देखो उत्पत्ति का किताब से प्रकाशित वाक्य जितना भी वचन मुझको पता है वो सब बोला मैं। देखो ऐसा यीशु मसीह परमेश्वर है, मानव रूप धारण कर आया, अपना लहू को बहाया, मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। बोला तो वो लोग सब लोग क्या बोल रहे मालूम है? ये सब बातों पर हम विश्वास नहीं करते, ये 2000 साल पहले लिखा गया है करके बोलते, ये सब बातों पे हम लोग विश्वास नहीं करते करके बोल रहे। मैं क्या किया, वो सब छोड़ दो बाबा, वो सब निकालो। मेरे बारे में बोलता हूँ, छोटा सा उम्र में दारू पीता था, सिगरेट पीता था, चरस पीता था, मैं मारा मारी करता था, चोरी करता था, बहुत सारे गलत कामों को किया। ये हमारा लड़का है करके बोलने के लिए शर्म आता था हमारा परिवार को, वैसा मैं जीता था। मैं यीशु मसीह के पास आया, रो रो कर प्रार्थना किया, मेरा जीवन को बदल करके एक ही क्षण में मुझको ना उसी दिन छुटकारा मिला। दारू पीना छोड़ दो करके बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़ेंगे बोलते। एक पैकेट सिगरेट पीने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़ेगा, मैं आधा पैकेट, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर छोड़ेगा। मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, एक ही दिन में छूट गया सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखो मेरा जीवन बदल गया, उद्धार पाया, मैं प्रभु के पास आया, अद्भुत कार्य हुआ। और एक मेरा शरीर में पूरा फोड़ी था, फोड़ी से भर गया था, रात भर नींद नहीं आता था, पूरा बनिन पूरा खून खून हो जाता था। तो मैं भी प्रभु को समर्पण किया हूँ, वो देख लेगा, ठीक करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही रह के मर जाएगा, सेवा को नहीं छोड़ेगा, उनको मालूम है करके ऐसा था। तो हमारा एक पास्टर था, योहान पास्टर, मैं हमेशा बार बार उनके बारे में बोलता हूँ, बहुत अच्छा सेवक था, वो पवित्र सेवक था। उनका ना कपड़ा धोने के लिए हम लोग झगड़ा करते थे, ये मैं धोता। उनका जब वो रूम से बाहर निकलते चप्पल साफ करते ना, रुक मैं साफ करता है करके हम लोग चप्पल साफ करने के लिए झगड़ा करते थे, क्योंकि वो इतना महान सेवक था। वो मुझको बोला, मैं उनको बोला ऐसा मुझको लगभग 3 साल से प्रॉब्लम है। बोला तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु को समर्पण किया, उसको मालूम है सब कुछ करके, ये तू गलत कर रहा है, प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा करके बोला। हालेलुया। स्टेज में ना 2009 में मेरा ऑर्डिनेशन हो रहा था पास्टर का, लाखों लोग आया था, स्टेज के ऊपर मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तू चंगा कर, मैं बिना शर्माए बिना लज्जाए मैं गवाही दूंगा करके बोला। उसी क्षण ठीक हो गया। मैं बाद में नहाने के लिए जब बाथरूम में गया, मेरे शरीर में एक भी फोड़ी नहीं है, दाग भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं शर्ट खोल के दिखा, ये देखो मेरा परिस्थिति, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है करके मुझको देखकर जानो करके बोला। हालेलुया। मैं जीवित गवाही हूँ।
एक यीशु मसीह का जिंदगी को बदलता है, चंगा करता है, उसे आशीष करता है। हालेलुया। और एक बात देखो, जिसके अंदर यीशु मसीह आता है ना, बेथलेहम के बारे में लिखा गया, बेथलेहम तू ऐसा छोटा है कि तू कई हजारों में, हजारों शहर है, हजारों गांव है, गिना नहीं जाता है, पर तुझ में से एक रूलर आएगा करके। आज का दिन है ना, संसार में हर देश के लोग, हर जाति के लोग बेथलेहम में जाते। पूरा दुनिया में बेथलेहम एकदम मशहूर है, एकदम संपन्न प्रांत है बेथलेहम। क्यों मालूम है? यीशु मसीह का जन्म वहां पर हुआ है। आप हजारों में गिना नहीं जाते, आप बहुत कम स्थिति में हो, कोई आपको इज्जत नहीं देता है, आप तिरस्कार पाए हुए व्यक्ति हो। अगर यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन में हुआ है, यीशु मसीह आपके दिल में आया है, तो बेथलेहम जैसे कि अभी मशहूर हुआ है, आप लोग भी आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन को बदलेगा। वो कौन है? वो याजक है, अपना खुद का लहू से अति पवित्र स्थान में गया है। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग हियाव से, धैर्य से प्रभु के पास जाए, जाकर हम लोग विनती करेंगे तो हम लोग को अनुग्रह मिले। क्यों मालूम है? हाँ, प्रभु आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। प्रभु के बारे में लिखा गया है, हमारे तरह सब विषयों में परखा गया है, पर वो निष्पाप निकला। गरीबी क्या है प्रभु जानता है, क्योंकि एकदम गरीब परिवार में जन्म लिया। ज्योतिष लोग वहां पर फेल हो गए। कहां पर फेल हो गए? कहां पर फेल हो गए? राजा का जन्म राज्य घराने में ही, राजा के घराने में होगा, राज्यवंश में होगा करके हेरोद राजा के पास जाकर, कहां पर है यहूदियों का राजा, उसको प्रणाम करने के लिए आए करके बोलते, वहां पर फेल हो गए। पर यीशु मसीह है ना, कहां पर जन्म लिया? एकदम गरीब परिवार में जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। कारपेंटर था यूसुफ, एकदम गरीब परिवार में जन्म। गरीबी क्या है पता है? आपका शरीर में कुछ भी दर्द है, वो दर्द क्या है पता है? वो मार खाया है। भूख क्या है उनको पता है, बाइबल में लिखा गया 40 दिन फास्टिंग होने के बाद वो भूखा था करके। प्यास क्या है उनको पता है, जब उनको प्यास लगा, वहां पर सामरी गांव में जाता है, प्यास लगा मुझको थोड़ा पानी दो करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बीमारी क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, गरीबी क्या है, अशांति क्या है, अपना खुद का घर वाला, उनका खुद का भाई बहन लोग, यीशु मसीह के खुद के भाई बहन लोग उनको टट्टे में उड़ाते थे। इंसल्ट क्या है उनको पता है, लोग उनके चेहरे पर थूके, वो क्या है इंसल्ट, क्या अपमान क्या है पता है। अपना लोग उनको सूली पर चढ़ाए, वो परिस्थिति क्या है उनको पता है। आप चाहे कौन से भी परिस्थिति में हो, वो सारा परिस्थिति, वो सारा फीलिंग प्रभु जानता है। हम लोग जाकर, प्रभु मुझको ऐसा ऐसा समस्या, ऐसा ऐसा परिस्थिति है बोलो, तो आवश्यकता के समय सहायता करेगा, वो दया करेगा। क्यों मालूम है? वो जानता है हमारे दुख तकलीफों को, हमारे परिस्थितियों को जानता है, गरीबी को जानता है, प्रेज द लॉर्ड, दर्द को जानता है, वो क्या होता है परिस्थिति, रिजेक्शन को जानता है, वो अपना घर वाला अपने को छोड़ देंगे तो वो दुख क्या है वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने को कभी छोड़ता नहीं। उन्होंने क्या अर्पण किया? लोबा। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे हर परिस्थिति को जानता है, और जवाब, हमारा प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा। हालेलुया। हाँ, तीसरा हम लोग देखते हैं, क्या दिया उधर? गंधरस, मिर। गंधरस एक ऐसा पदार्थ है जो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बोलो तो, ये एक ऐसा द्रव्य है, एक लिक्विड है। ये कोई भी मरा हुआ व्यक्ति रहता है ना, उसके बॉडी को ये गंधरस को लगाते हैं, ताकि वो बॉडी है ना नाश ना हो करके, वो नहीं सड़े करके वो बॉडी को लगाते हैं। मिस्र देश में मम्मीज को हम लोग देखते हैं ना पिरामिड्स में, जो 5000 सालों से उनका बॉडी को रखा गया। वो लोग क्या करते थे बोलो तो, उनका राजा या रानी, राजघराने के लोग कोई भी मरते थे ना, तो नाक में से ना उनका भेजा को निकालते थे बोलता है, फिर डॉक्टर्स लोग निकाल कर, और उनके पेट में से सारा अतड़ियों को, लीवर को, किडनी को निकालते थे। निकाल कर ये गंधरस को अच्छी तरह से लगाते थे, वो लोग पूरी लगाते थे,
और गंधरस में, वो द्रव्य में, ये लोग है ना एक लिनिन कपड़ा, ये देखो मैंने जो पहना ना लिनिन का कपड़ा, ये लिनिन कपड़ा भिगा कर रखते थे और वो बॉडी को ना पूरी तरह से लपेट देते थे, तो वो बॉडी है ना सड़ता नहीं बोलता। 5000 सालों से अभी तक डेड बॉडीज। गोवा में क्या नाम है उनका, सेंट फ्रांसिस है, हाँ सेंट फ्रांसिस, उनका बॉडी भी क्या गंधरस लगा है उनको, मिर लगा है उनको। प्रेज द लॉर्ड, तेलुगु लो बोलम अंटर, हाँ तो वो लगा है। इसका मतलब क्या है, देखो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा गया है कि उनका देह नहीं सड़ेगा करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का देह सड़ गया क्या? प्रभु को मारे, घायल हो गया, सूली पर चढ़ा, बलि हो गया प्रभु, मरकर फिर से 3रे दिन जी उठा, पुनरुत्थान है वो, युगान युग जीवित है। हालेलुया, युगान युग जीवित है परमेश्वर, वो जीवन दाता परमेश्वर है। लोगों ने क्या किया, क्या अर्पण किया? गंधरस को, यानी इसका अंत नहीं होगा, ये युगान युग जीवित रहेगा। हम सब लोग आकर है ना इसका दंडवत क्यों कर रहे मालूम है? ये दुनिया भर में, इस सारा संसार में हर राजा वो मर जाएगा, पर ये राजा का कभी अंत नहीं होगा, ये राजा कभी मरेगा नहीं, ये राजा युगान युग जीवित है, क्योंकि ये राजा सारा सृष्टि को बनाया है, ये राजा सृष्टि करता है, अनंत काल तक जीवित प्रभु है करके सब ज्ञानी लोग आकर क्या किए बोलो तो, ज्योतिषी, ज्ञानी, मांत्रिक सब लोग आकर कितने हजारों किलोमीटर से यात्रा कर कर आकर वो लोगों ने ना मुंह के बल गिरकर दंडवत किया बोलता। हालेलुया। वो आर्य कॉलोनी में भी मैं बोला ना क्या करके, एक बड़ा इंटरनेशनल समिट हो गया था, उसमें लीडर समिट हो गया था, तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग सब लोग आए थे। कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो ऑर्गेनाइजर पूछता है कि अभी हमारे बीच में अलेक्जेंडर आया, समझो द ग्रेट अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को जानते हो, अब नाम सुने ना, कौन है बोल अलेक्जेंडर? हाँ, हमारा बाजू का एक लड़का है करके मत बोलो हमारा गली में रहता है करके मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड, द ग्रेट अलेक्जेंडर। कौन है मालूम है? 33 उम्र में, एट द एज ऑफ 33, मेरे से भी छोटा है वो 33 उम्र में पूरा दुनिया को जीत लिया। अलेक्जेंडर नाम सुन के डरते थे। अभी जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, उन दिनों में ग्रीक भाषा को इंटरनेशनल भाषा किया था। पूरा दुनिया, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं जिसको जीता नहीं, पर उसको ना एक मच्छर काटा, मलेरिया आके मर गए। दोनों हाथ है ना, बोलता मेरे पेटी से बाहर रखो, बोलो मैं खाली हाथ इस संसार में आया था, खाली हाथ जाने वाला। इंग्लिश में नंगा, नेकेड आई केम हियर इनटू दिस वर्ल्ड, नेकेड आई एम गोइंग करके बोलता है। और एक हम लोग देखेंगे तो जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ये रोम साम्राज्य का स्थापन करने वाला व्यक्ति है। तो रोम साम्राज्य पूरा दुनिया भर को वो लोग रूल करता था वो लोग। तो जूलियस सीजर अलेक्जेंडर राजा आएगा हमारे बीच में, क्या करेंगे करके पूछा तो वो लोग बोलता है कि ओलिव से, जैतून का जो पत्ता है, जो डाली, उससे हम लोग मुकुट बनाकर उनको पहनाएंगे करके। प्रेज द लॉर्ड, उस तरह से उनका सम्मान कर। जूलियस सीजर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो सब लोग बोले जैसे ही आता है ना, हम सब लोग उठकर खड़े होंगे और ताली बजाते हुए उनका आदर सम्मान करेंगे करके बोला। हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह आया तो हम लोग क्या करेंगे करके सब लोग बोला दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं, हम सब लोग मुंह के बल गिर के उनको दंडवत करें। हालेलुया। दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं। ऐसा राजा हम लोग सारे सृष्टि में, सारे संसार में देखा नहीं। क्यों मालूम है? वो अपना रूप को मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया, अपना रूप को चेंज कर महिमा रूप को चेंज कर स्वर्ग में अपना सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आया। वो लोगों के लिए लहू को बहाया, लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए वो मरा, फिर से 3रे दिन जी उठा, लोगों को उद्धार दिया, लोगों को आनंद दिया, लोगों को शांति दिया, लोगों को अनंत जीवन दे रहा है। सब लोग मुंह के बल गिरकर दंडवत करेंगे करके बोलते। हालेलुया। इस क्रिसमस के दिन जान लो हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है?
उद्धार करता है। राजाओं का राजा, वो लोगों का उद्धार करने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, जो हमारे सारे फीलिंग्स को जानता है और जरूर परमेश्वर कार्य को करता है। हमारा परमेश्वर कौन है? मृत्यु पर जय पाकर युगान युग जीवित परमेश्वर है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कोई उनके वचनों के अनुसार, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, वो लोग भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया।